डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। फ्रेंड्स, आज है 10 फरवरी। 10 फरवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकलते हैं वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का आपका पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो है आपके असम के मुख्यमंत्री ने। कहाँ के? असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंता विश्व शर्मा। उन्होंने बताया कि असम के युवाओं को भारत और विदेशों में लाभकारी रोजगार के अवसर हासिल करने के लिए अवसर बनाने के लिए नए जमाने आधुनिक तकनीकी कार्यों में प्रशिक्षित होने की जरूरत है। अब यहाँ असम है, तो असम से संबंधित प्रश्नों को जानिए। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ आपका? तो गुवाहाटी में हुआ। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। तो आप इतने प्रश्न इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 38वां है। कितना है? 38। अब यहाँ आपका आया लॉजिस्टिक्स। ये क्या होता है? तो लॉजिस्टिक्स उद्योग मतलब है इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, लेबलिंग, बिलिंग, शिपिंग, पेमेंट का कलेक्शन, एक्सचेंज करना, ये सब कार्य शामिल होता है। और इसमें जो है भारत का 38वां स्थान है। तो प्रश्न यह उठता है कि पहला स्थान किसका है? तो आपका पहला स्थान सिंगापुर का है। भारत का स्थान 38वां है। अब पड़ोसी देशों को जानिए। श्रीलंका का स्थान इसमें 73 है, यानी कि 73। बांग्लादेश का आपका 88 है और भूटान का 97 है। इसके बारे में थोड़ा और जानिए कि भारत 139 देशों में से 38वां स्थान आया है। भारत की रैंकिंग में 2018 में 44 से 6 स्थान में सुधार हुआ है और 2014 में 54 से 16 स्थान का सुधार हुआ था, यानी कि इसमें सुधार हो रहा है। अब यहाँ आपका ग्लोबल सूचकांक है। तो कुछ सूचकांक याद रखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 है। पहला स्थान कौन है इसमें? तो फिनलैंड का है खुशहाली रिपोर्ट में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी भारत का स्थान 126 ही है, 126वां। लेकिन प्रथम स्थान किसका है? आइसलैंड का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40वां है, प्रथम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो 161वां है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और प्रथम स्थान नॉर्वे का। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है, प्रथम स्थान अफगानिस्तान का है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 108वां है और प्रथम डेनमार्क का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी में जो हुआ 2024 में, उसमें भारत का स्थान तो 80 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 127 है और प्रथम आइसलैंड का है। तो इतने प्रश्न आपका इससे बनता था जो मैंने बताया। तो मैं हर एक प्रश्न आपको रिलेट करके बताता हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को एक श्रृंखलाबद्ध करके याद करें। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है आपका सारथी पोर्टल। कौन सा पोर्टल? सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है। अब इसके बारे में जानिए। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है, तो फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल जारी किया है। कौन सा? कृषि रक्षक पोर्टल। आप इसको ध्यान रखेंगे कि फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए
कृषि रक्षक पोर्टल जारी किया गया है और हेल्पलाइन नंबर है आपका 14447 यानी कि 14,447। यह आपका हेल्पलाइन नंबर है। तो यहाँ आपका पोर्टल है। तो कुछ पोर्टल याद रखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है पिछले ईयर का। तुअर दाल खरीद पोर्टल अमित शाह ने जारी किया। ई जागृति पोर्टल केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ग्राम मंच एप्लीकेशन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। पाट मित्रों एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय द्वारा। मेरा युवा भारत पोर्टल पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार ने जारी किया और सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह आपका नई दिल्ली में 10 से 18 फरवरी 2024 के बीच चलेगा। कहाँ? तो यह प्रगति मैदान में होगा। कहाँ होगा? प्रगति मैदान में। अब यहाँ विश्व पुस्तक मेला है तो याद रखिए इसके बारे में। इसके जो मुख्य अतिथि है वह आपके सऊदी अरब के हैं। कौन है मुख्य अतिथि? सऊदी अरब। आयोजक कौन है? तो आयोजक है आपका नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट आयोजक है और मुख्य अतिथि देश कौन है? तो सऊदी अरब। अब नेशनल बुक ट्रस्ट के यहाँ निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे आप, निर्देशक है युवराज मलिक। कौन है? युवराज मलिक जो है नेशनल बुक ट्रस्ट के निर्देशक है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और आखिरी प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको विश्व पुस्तक मेले से कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। अब यहाँ आपका मेला है तो मेले से संबंधित मैंने पीछे भी बताया है प्रश्न। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, सोनपुर मेला बिहार में होता है, नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश में, हेमिस गुम्पा मेला लद्दाख में, सरस मेला जम्मू कश्मीर, अब्बूबाची मेला असम में होता है, नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में होता है, सूर्य ग्रह मेला यह आपका हरियाणा में होता है। काफी इंपॉर्टेंट है आपका यह सूर्य ग्रह मेला हरियाणा में होता है। और हरियाणा में यानी कि फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन हुआ। कहाँ? फरीदाबाद में। क्षेत्रीय किसान मेला वाराणसी में हुआ। लक्की मेला राजस्थान में, माघी मेला पंजाब में और झिंगा मेला पंजाब में। तो इतना मेला से जो है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट है आपका AI एंड द नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक किसने लॉन्च किया है? तो अनिल चौहान ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? अनिल चौहान ने। अब यहाँ AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI से संबंधित प्रश्न याद रखिए आप। भारत में विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया जिसका नाम है इंद्रजाल। क्या नाम है इसका? इंद्रजाल। भारत में विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च हुआ जिसका नाम है इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरॉन विमान। क्या? ओरॉन विमान किसने लॉन्च किया? तो इजराइल ने किया। भारत का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम, नाम शांति गिरी विद्या भवन। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने AI आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया जिसका नाम है लेमा 2। किस राज्य ने AI आधारित न्यूज एंकर लीजा लॉन्च किया? तो ओडिशा। AI आधारित न्यूज एंकर लीजा लॉन्च कौन किया? ओडिशा। एलन मस्क ने AI आधारित स्टार्टअप क्या लॉन्च किया है? XAI लॉन्च किया है। किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो आपका जम्मू कश्मीर ने किया है। किसने ग्रामीण भारत के लिए AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है? जुगलबंदी कौन लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज, क्या मैंने बताया? टोपाज, यह किसने आपका लॉन्च किया है? तो इंफोसिस। कुछ और प्रश्न याद रखिए।
एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह आपका यूके। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया? तो भाषणी एआई। एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया जिसका नाम है सुभाष। क्या नाम है? सुभाष। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया जिसको नाम है कृत्रिम, वो मैंने आपको बता चुका हूं। दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ बनी है जिसका नाम है मिक। तो इतने प्रश्न आप इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब आपका यहाँ किताब है, तो कुछ महत्वपूर्ण किताबों को याद रखिए। संस्कृति के आयाम, मनोरम मिश्रा। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, मनसुख मंडाविया। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी का। फायर ऑन द गंगाज, राधिका अयंगार के द्वारा लिखा गया। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। कारगिल अ ट्रेवलर्स टंग, ऋषि राज। नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल के द्वारा। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। सिंधिया और 1857, राकेश पाठक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू की है? तो आपका महाराष्ट्र ने। अब यहाँ आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र से कुछ प्रश्न याद रखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो नासिक में हुआ। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इतने प्रश्न आप याद रखेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। ये देखिए आप तस्वीर में, ये है आपके जसप्रीत बुमराह। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। लेकिन इससे पहले स्पिनर अश्विन, रविंद्र जडेजा और बिशन त्रिवेदी ये जो है पहले स्थान स्पिनर बॉल के रूप में ले चुके हैं। अर्थात ये जसप्रीत बुमराह चौथे खिलाड़ी हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष में आने वाले, और तेज गेंदबाज के रूप में पहले खिलाड़ी हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले आपको मैंने बताया बुमराह। तो इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आप याद रखिए। मैंने बताया था आपको रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर आर प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने एक नए सुपर अर्थ का खोज किया है? तो नासा ने। किसने? नासा ने किया है। तो आप इससे नासा के बारे में जानिए। नासा क्या है? एक अमेरिकी सरकारी संस्थान है जो अंतरिक्ष से जुड़े विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है। इस अंतरिक्ष युग की शुरुआत तब हुई जब सोवियत संघ ने अपना उपग्रह स्पुतनिक का प्रक्षेपण कर अंतरिक्ष में भेजा, और नासा की शुरुआत 1 अक्टूबर 1958 में हुआ था प्रेसिडेंट आइजनहावर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया। ये नरेंद्र कुमार यादव कौन है? भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस अधिकारी है। ये यादव 2009 में भारतीय राजस्व सेवा यानी कि नरेंद्र कुमार यादव 2009 में भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी बने थे। फिट इंडिया मूवमेंट, तो याद रखिए इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2019 को हुआ था। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को हुआ था, जिसका उद्देश्य है दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेल को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा शरीखानी ने जीता है।
और वो फोटोग्राफ देखिए आप, ये है वह फोटोग्राफ जिसके लिए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, आपका होमवर्क है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? तो यह इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए टॉप मोस्ट करेंट अफेयर्स लाते रहता हूं, तो जरूरी है हमारे साथ। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। हर एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपी पुलिस, पीपीएससी, बिहार एसएससी, हर एग्ज़ाम के लिए यह आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि मैं आपको टॉप 10 प्रश्न बताता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि।